तो हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका इशू ऑफ शेयर। मैंने चैप्टर पहले सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि ये आपका 14 से 16 नंबर को कवर करेगा। ये आपका 14 से 16 नंबर को कवर करेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको शेयर को कैसे इशू करना है, शेयर को कैसे आपको अलॉट करना है, आपका एप्लीकेशन कॉल मनी क्या होगा, फॉरफिटेड क्या होगा, कॉल्स इन एरियर्स कैसे होगा, कॉल्स इन एडवांस कैसे होगा। यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मैंने सबसे पहला चैप्टर इसलिए चूज किया क्योंकि ताकि अगर आप पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो आपको ये इनफ है। इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो मैं आपको गिने चुने 3 वीडियो लगातार निकालूंगा जो कंपनी और पार्टनरशिप पे होगी। अगर आप यही दो चीज़ करके चाहते हो तब भी आप पास हो जाओगे। लेकिन आपको अगर अच्छे नंबर लाना है तो आपको हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक टिके रहना होगा। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला टॉपिक आपको आता है आज का कि हम इशू शेयर को कितने तरीके से इशू कर सकते हैं। तो दो तरीके से इसको इशू कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हो इसको पार पे, और एक कर सकते हो प्रीमियम पे। एक कर सकते हो आप इसको पार पे, एक कर सकते हो प्रीमियम पे। आप इसको भी तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो लमसम पे या फिर इंस्टॉलमेंट पे। या फिर आप इसको भी इशू कर सकते हो सेम तरीके से जैसे आपने इन दोनों को इशू किया है। तो बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि जो आप जब शेयर इशू करते हो तो आप दो तरीके से इसको डील करते हो। पहला, अगर आप इशू कर रहे हो पार पे तो आप लमसम में, दूसरा इंस्टॉलमेंट पे। प्रीमियम पे भी सेम केस है, या तो आप लमसम पे कर दीजिए चाहे आप इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए। तो सबसे पहले आप जानो कि आपका जो एप्लीकेशन मनी, आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो अगर इक्वल है आपके अलॉटमेंट से तो कोई केस नहीं बनेगा, मतलब सिंपल एंट्री होगी। लेकिन अगर वहीं पे अगर हमारी जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही है वो ज्यादा है अलॉटमेंट से, तो यहां पे आपको बनेगा प्रोराटा केस। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन रिसीव कम है आपके अलॉटेड से, तो यहां पे आपको अंडर सब्सक्रिप्शन का केस देखने को मिलता है, जहां पे एसबीआई का रूल है, सॉरी सेबी का रूल है कि आपकी सब्सक्रिप्शन 90% से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेबी का रूल है कि आप 90% से आप कम नहीं कर सकते हो। तो अब बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नल एंट्री को, क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट रहेगी। आपको हम ज़्यादा टाइम देंगे नहीं क्योंकि आपका भी एग्जाम नज़दीक आने वाला है। तो आप अगर ज़्यादा वीडियो देखोगे तो आप अपनी प्रैक्टिस कब करोगे। तो ये कॉन्सेप्ट की वीडियो है आपके लिए। हम इसकी PYQ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के भी वीडियो लाएंगे, जो भी वन शॉट होगा वो मुश्किल से आई थिंक 45 मिनट टू 1 आवर का होगा, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चन कवर होंगे जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे आप, अगर आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है तो आप क्या एंट्री कीजिएगा। आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन।
और जब इसको आप अलॉट कीजिएगा तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ये वाली जो आपकी एंट्री है, ये आप अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो सही है, ये एंट्री इंस्टॉलमेंट के लिए होती है। लेकिन अगर आप लम सम पे कर रहे हो, आप किस पे कर रहे हो? आप कर रहे हो लम सम पे, यानी आपकी एक ही बार एंट्री होने वाली लम सम में। और अगर आप पार पे इशू कर रहे हो तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? आपकी जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। आप राइटिंग में मत जाना, राइटिंग हमारी शुरू से ही ऐसी है। और यहाँ पे आप इसको जोड़ दोगे कि हाँ यहाँ पे अलॉटमेंट, यहाँ पे आपका क्या जुड़ जाएगा एक्स्ट्रा? अलॉटमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपकी अलॉटमेंट की एंट्री होने वाली नहीं है। अच्छा, आप कब जानोगे कि यहाँ पे आपको लम सम पे एंट्री करने को बोल रहा है? लम सम पे एंट्री करने को अगर बोल रखा है तो यहाँ पे आपका लिखा होगा अलोंग विथ along with allotment। समझ रहे हो? तो अगर आप यहाँ पे आपको प्रीमियम की एंट्री अगर मान लो यहाँ पे आपको बोला कि आपने प्रीमियम में इशू किया, किसने इशू किया? आपने इसको। अब प्रीमियम में ड्यू की एंट्री क्या करोगे? ड्यू की एंट्री तो आप सीधी कर दोगे, ये लोगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू क्या करोगे? टू शेयर कैपिटल। लेकिन आप यहां पे अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, किस पे इशू कर रहे हो? प्रीमियम पे। याद रखिएगा यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है। अगर आप यहाँ प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? ये वाली एंट्री तो सेम रहेगी आपकी, ये जो पहली वाली एंट्री आपकी है, ये वाली बैंक अकाउंट वाली, ये तो सेम रहेगी, तो यहाँ उठा के आप डाल दोगे। लेकिन जो सेकेंड एंट्री बनेगी उसमें थोड़ा चेंज होगा। उसमें क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू SPR। कोई दिक्कत हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अब हम आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन करवाते, एग्जाम्पल करवाते हैं आपको हम। चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ एग्जाम्पल आपको? एग्जाम्पल आपको दिया है कि आपने एक XYG लिमिटेड है जिसने इशू किया है 10,000 शेयर। यहां पे मैं आपको ले देता हूं पार, और यहां मैं आपको लेता हूं प्रीमियम। आपको जनरल एंट्री मारनी है लमसम की। प्रीमियम कितना परसेंट होगा? मान लो 10%। कितने रुपए के होंगे ये? मान लो आप 10 रुपए की लेके चलो इसको। आप इसको 10 रुपए लेके चलो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आप पार है और यहाँ पे प्रीमियम है 10% का। अगर लमसम की एंट्री कर रहे हो तो एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले एंट्री तो आपको सेम बनेगी, बैंक अकाउंट टू
शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और सेकंड एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अभी तो मैं आपको फॉर्मेट में नहीं बता रहा, आप एग्जाम में फुल्ली फॉर्मेट बना के आओगे, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। मैं आपको भी बोल रहा हूँ, जो भी बोलते हैं फॉर्मेट नहीं चलेगा, बिना फॉर्मेट के भी आप बना के आ जाओ, वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने खुद ही अपने एग्जाम में फॉर्मेट बना रखा होता है। तो मान लो यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या आपकी वैल्यू आएगी? आपकी शेयर कितने थे? 10,000। अमाउंट कितना है? 10 रुपया। तो अमाउंट क्या आया यहाँ पे आपको? यहाँ पे आपका अमाउंट आया 1 लाख। ठीक है, लेकिन आप यही अगर प्रीमियम पे एंट्री करते हो तो प्रीमियम एंट्री क्या होगी? प्रीमियम एंट्री कुछ नहीं होगी, बस आपका जो ये एंट्री है इसमें अमाउंट चेंज हो जाएगा। पहला आ जाएगा भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और यहां पे आ जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू एसपीआर यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप मुझे बताओ यहाँ वैल्यू क्या आएगी? 10,000 शेयर तो है ही आपका, है ना। यहाँ पे आपका 10% प्रीमियम पे है, तो अगर आप 10 का 10% निकालो कितना आएगा? 1 रुपया प्रीमियम हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 11 रुपया। तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करोगे आप? 11 से। तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? आप निकाल लो ये। एक 1,10,000 और यहाँ पे कितना जाएगा? 1,10,000। अब यहाँ पे आपका तो 1,10,000 सेम एंट्री आएगा, यहाँ उठा के आप यहाँ डाल दिया। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? आप हमेशा याद रखना, शेयर कैपिटल के अंदर हम हमेशा फेस वैल्यू को ही लेते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए। तो यहाँ पे आपका 10,000 उन्हें 10 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो। कितना आएगा? 10,000 गुने 10 यानी 1 लाख। और प्रीमियम में कितना जाएगा? 10% प्रीमियम था, 1 रुपये हुआ। 1 रुपये यहाँ पे आपने कर रखा है, 1 रुपये गुने 10,000 कितना होता है? 10,000। तो ये आपकी लम सम की एंट्री हो गई। अगर आप लम सम में इशू कर रहे हो तो आपकी ये एंट्री बनेगी। अब हम चलते हैं आपको अगले की तरफ। अगर आपका केस में आता है कि आपको इंस्टॉलमेंट पे इशू करना है, किसमें इशू करना है? इशू करना है आपको इंस्टॉलमेंट में, इशू करना है आपको इंस्टॉलमेंट में। तो आप कैसे इशू करिएगा? आपका बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंट्री सेम रहेगा जैसे मैंने पीछे आपको बताया था। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब आप अलॉटमेंट का इशू करिएगा, किसका इशू करना है आपको? अलॉटमेंट पे जब आप इशू करोगे, जब आप अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे तो पहली एंट्री बनेगी उसकी क्या? उसकी पहली एंट्री क्या बनेगी आपको? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। बच्चे लोग, आप लोग याद रखिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में नहीं लिखिएगा, आप अपने तरीके से लिख के आइएगा। आपको पूरा नाम लिखना है। यहाँ पे आपको शेयर का मैंने एसएच लिखा है,
पर आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा शेयर का स्पेलिंग लिखना है, अलॉटमेंट का पूरा स्पेलिंग लिखना है, चाहे आप 2 क्यों ना लाइन ले लें, लेकिन आपको पूरा लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। आपको एग्जाम में जनरल एंट्री में नरेशन भी पास करना है। आपने 11th में सीख रखा होगा नरेशन पास करना जरूरी होता है। बेशक नरेशन के आपको मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन आप नरेशन नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे। तो आप ऐसा काम क्यों करोगे, आप फुल्ली फॉर्मेट में अपना बना के आना एग्जाम में। बिल्कुल हड़बड़ी करने की क्वेश्चन नहीं है, आराम से क्वेश्चन बनेंगे, आप बस पढ़ते जाओ, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे सब बनेगा। हमने भी 12 दिया, हमने भी देखा है कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपने ये पहली किस चीज की एंट्री है, ये आपकी एंट्री है ड्यू की। जब हम शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, क्या करते हैं, ड्यू करते हैं। सेकेंड एंट्री किस चीज की बनेगी आपको, रिसीव्ड की। किसकी बनेगी, रिसीव्ड की। तो यहाँ पे आपको जनरल एंट्री क्या बनेगी, आपको रिसीव हो गया, नहीं पैसे आएंगे बैंक अकाउंट में। अब बैंक अकाउंट क्या है आपका, एसेट्स है। एसेट्स बढ़ता क्या होता है, डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां तक की बात आपको समझ में आई। अगर आपका फर्स्ट कॉल आता है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल या फिर फाइनल कॉल, कुछ भी आता है, तो आपकी जनरल एंट्री क्या पास होगी वहां, तो उस केस में सेम जनरल एंट्री पास होगी, बस यहां पे नाम चेंज हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा शेयर, शेयर फर्स्ट। अगर फाइनल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर फर्स्ट है उसके बाद भी सेकंड, यहां सेकंड लगा देना, कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। और अगर यहां पे आपकी एंट्री पास होगी रिसीव्ड की, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये आपकी पहली एंट्री बन गई, ये आपकी दूसरी एंट्री बन गई, ये आपकी एंट्री बन गई ड्यू की। किसकी एंट्री बन गई, ड्यू की। ये किसकी बन गई, रिसीव की। समझ रहे हो बात को। अच्छा, अगर अलॉटमेंट के केस में आपको प्रीमियम कहीं दिख जाता है, इसने बोला कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, अब मान प्रीमियम की अगर एंट्री बोली है, तो आपकी ये एंट्री, तो ये एंट्री में चेंज आएगा। ये एंट्री में चेंज क्या आएगा, इस एंट्री की जगह पे हो जाएगा, ये जो आपकी एंट्री है इसके जगह चेंज आ जाएगा, इसके जगह चेंज आएगा क्या, शेयर सेम है, ये भी सेम रहेगा, बस यहां शेयर कैपिटल के साथ टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। जैसे मैंने आपको यहां करवाया है, सेम चीज यहां पे लागू हो जाएगी। और जब रिसीव करोगे तो यहाँ प्रीमियम का भी पैसा इंक्लूड रहेगा। आपको जब मैं आगे एग्जांपल करवाऊंगा तो वहां पे आपको देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम एग्जांपल ही ले लेते हैं आपके लिए। चलिए आपके लिए एग्जांपल ही हम ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल आपका क्या बोल रहा है, आपका एग्जांपल है, ये एक्स नहीं है, ये एग्जांपल है, याद रखना, भावनाओं में बहना नहीं है। तो सबसे पहले आप मान लो 10,000 शेयर को इशू कर रहे हो, हम 10,000 सिंपल लेते हैं, जिसकी 10 रुपए है आपकी, और प्रीमियम आपको 1 रुपया है, ठीक है। ये आपका फेस वैल्यू हो गया और ये आपका प्रीमियम हो गया। क्या हो गया, ये फेस वैल्यू हो गया, ये प्रीमियम हो गया। तो जब यहाँ पे आप इशू करोगे तो आपकी जनरल एंट्री क्या पास होगी। अच्छा, आपको यहाँ पे मैं इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दे देता हूँ कि आपकी इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है वो कैसे कैसे है। 4 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, जहां पे इंक्लूड रहेगा आपका प्रीमियम। अगर एग्जाम में आपको नहीं बता रखा कि प्रीमियम को कहाँ इंक्लूड करना है, तो उस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा उस केस में किस में
करोगे, अलॉटमेंट पे ही करोगे। ये चीज की याद रखना, ये भूलना मत, ये बहुत जरूरी चीज है। बहुत बच्चे एप्लीकेशन में इसको जनरल एंट्री पास करके आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो आप। और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो जनरल एंट्री पास करते हैं। चलो सबसे पहले आप बताओ मुझे किसकी जनरल एंट्री पास होगी। पहले होगी शेयर एप्लीकेशन की, तो हमें पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट बताता हूं और वेट करो। सेकेंड जनरल एंट्री क्या पास होगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब यहां पे अमाउंट क्या आएगा, बहुत बच्चे पूछेंगे अमाउंट क्या आएगा। तो यहां आपका कितनी वैल्यू एप्लीकेशन पे, 4 रुपए, शेयर कितने हैं 10,000। तो यहां पे अगर आप 10,000 आपके शेयर हैं, आप उन्हें 4 कर दो, तो कितने वैल्यू हो जाएगा यहां पे आपको, 40,000। कितना आ जाएगा, 40,000। यहां पे कितना जाएगा, 40,000, 40,000। बच्चों आपको कॉन्सेप्ट में इतना डिटेल कॉन्सेप्ट कोई नहीं करवा सकता जैसे हम करवा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर यहाँ पे आप अब थर्ड एंट्री करने जाओगे, थर्ड एंट्री किस चीज की होगी, थर्ड एंट्री आपकी होगी अलॉटमेंट की। अब सबसे पहले हम करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू। अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या जनरेटिव पास होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब बताओ कितने रुपए है, 4 रुपए, इसमें इंक्लूडिंग कितनी है, प्रीमियम है। प्रीमियम कितने था, 1 रुपया था, यानी 3 + 1 है यहाँ पे, है ना। तो 3 + 1 है, तो यहाँ पे आपका क्या वैल्यू आएगा, ये यहाँ पे तो आपका 40,000 आएगा ही, 4 × 10,000, 40,000 तो आएगा ही। लेकिन शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 3 रुपए, क्योंकि 1 रुपये तो प्रीमियम का है। तो 3 × 10,000 30,000, और 10,000 आपका प्रीमियम में चला जाएगा। सिंपल। अब तो बाकी एंट्री आपके लिए सिंपल हो गई। फोर्थ एंट्री करने जाएंगे, तो फोर्थ एंट्री में क्या होगा आपका, चौथे एंट्री में आएगा आपकी वैल्यू शेयर, सॉरी, आप रिसीव हो जाएगा आपको पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी, टू शेयर अलॉटमेंट। बस आप यहां पे क्या करोगे, जो आपकी वैल्यू है वो डाल दो, क्योंकि यहाँ पे अभी तक तो मैंने आपको कॉल्स एंड एरियर्स की बताई दी है, तो जो आपको आ रही है वो मिल भी रही है, जो ड्यू होगा वो रिसीव भी होगा। अब आप बैलेंस की कर दो एंट्री, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री के लिए क्या करोगे आप, कुछ नहीं, पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करो, सिंपल। तो क्या ड्यू बनेगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट यहां पे कितना आएगा बताओ, 3 रुपए हमने यहां ले लिए, टोटल कितने 11 रुपए, 4 रुपए हमने यहां ले लिया, 4 रुपए हमने यहां ले लिया, 8 रुपए, बचे कितने 3 रुपए। अगर आप ऐसे ही देखो तो ऐसे देखो, 10 रुपए यहां पे हैं, 10 रुपए यहां पे आपको मिल गए, इसमें 4 रुपए आपने यहां यूज कर लिया और 3 रुपए आपने यहां यूज कर लिया, तो तब भी 3 रुपए ही बचे। और अगर आप प्रीमियम जोड़ कर भी करोगे तो यहाँ आप 3 की जगह 4 ले लेना,
सिंपल है ना भाई। यहाँ जनरल एंट्री क्या बनेगी, 3 है, 3 गुने 10,000, 30,000। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बाद भी कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं बनने वाला भाई, कुछ नहीं बनने वाला। ये बहुत सिंपल है, ये बहुत बेसिक करवा रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल आपको कॉन्सेप्ट में कोई एग्जाम्पल भी नहीं करवाता, मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, जबकि इसके बाद में आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा सेकेंड पार्ट में। तो अगर आपने ड्यू किया तो रिसीव भी होगा, तो ड्यू के बाद रिसीव की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना आएगा, यहां पे आपको आएगा 30,000। जो ड्यू हुआ है वो मिलेगा भी। कोई दिक्कत हुई आपको इसमें, कोई भी दिक्कत इतने में। अब चलो मान लो खुदा ना खास्ता अगर आपका कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पे निकल आता है, कॉल्स इन एरियर्स निकल आता है, तो कॉल्स इन एरियर्स के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको एग्जांपल में करवा देता हूँ उस कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर एग्जांपल में सीख जाओगे तो आपको मुझे अलग से कॉन्सेप्ट काटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो चलो एग्जाम्पल में से कर लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। सारी एंट्री सेम रहेगी, बस एक एंट्री में चेंज आएगा, 1 से 2 एंट्री में, और किसी में चेंज नहीं आने वाला। आप मान लो कि 1,000, 10,000 था ना, 1,000 शेयर डिफॉल्ट कर गए। हाँ 100 मान लो आप, 100 शेयर डिफॉल्ट कर गए, आपको देने में कौन सी वैल्यू, अलॉटमेंट की एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो क्या जनरल एंट्री अलग होगी, नहीं होगी भाई, सेम रहेगी। यहाँ ये वाली जनरल एंट्री आपकी, ये जनरल एंट्री है, ये सेम रहेगी। पता नहीं आजकल के पेन को भी क्या हो जाता है, नया पेन लाते फिर भी नहीं चलता भाई। हमारे टाइम में तो पेन चलते थे, खराब पेन भी चलते थे। कोई नहीं, इस पेन को मैं अलग ही कर देता हूं। इसकी एंट्री सेम रहेगी, इसकी भी एंट्री सेम ही रहेगी। अरे वाह, सारी एंट्री सेम है। अरे नहीं भाई, 2 मिनट रुको, आपको एंट्री में फर्क कहाँ आएगा, इस वाली एंट्री में फर्क आएगा आपको। क्या एंट्री में फर्क है, ये देखो। चौथी वाली एंट्री जो थी, क्या कह रहा है कि आपको बैंक अकाउंट हुआ, डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या अब बताओ मुझे, क्या ये एंट्री सही है यहाँ पे, क्या ये एंट्री सही है, नहीं गलत है, ये एंट्री आपको गलत है। इसके बीच में एक एंट्री बनेगी जिसको बोलेंगे हम कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर्स। यही आपका अगला कॉन्सेप्ट है। तो क्या आएगा यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री आएगा आपको बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कोई दिक्कत हुआ भाई आपको, कोई भी दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, मैं कर रहा हूं तो क्यों कोई दिक्कत होगा। तो ये वाली आपकी एंट्री गलत हो जाएगी जब आपका शेयर डिफॉल्ट होता है। आप एक बात जान लो, शेयर अगर डिफॉल्ट होता है तो कभी भी वो एप्लीकेशन में डिफॉल्ट ही नहीं होगा। यानी आपकी 3 एंट्री सेम रहने वाली है। अगर पार पे है तो प्रीमियम हट जाएगा, प्रीमियम अगर आता है तो ये तीनों के तीनों एंट्री सेम रहेगी। ये जो आपकी तीनों के तीनों एंट्री है ये सेम रहने वाली है, आपको कोई चेंज नहीं करना है। आपका जो भी चेंज आएगा वो 4th एंट्री से चेंज आता है। तो यहाँ पे आपकी बैंक अकाउंट आ गए, कॉल्स इन एरियर्स आ गया। अब पूछोगे अमाउंट क्या आएगा भाई, मेन मुद्दा तो अमाउंट पे अटका हुआ है। तो अमाउंट क्या आएगा, यहाँ पे आपकी बैंक अकाउंट है। अब यहाँ पे देखो कितने शेयर ने पैसे नहीं दिए, 100 शेयर ने पैसे नहीं दिए भाई। चोर निकले ये साले, चोर है।
पर आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए इनसे। हम कहेंगे हम अकाउंटेंट हैं, हम जनरल एंट्री पास कर देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे आपकी क्या एंट्री बनेगी, यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट टाइम पे। ये तो पूरा का पूरा पैसा है, कितना पैसा था, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आप लिख दो 40,000। कितना आएगा 40,000, सारे के सारे 40,000 आ जाएंगे। जो भी एंट्री रहेगी यहाँ फर्क पड़ेगा। आप ये देखो 10,000 शेयर थे, जिनमें से 100 लोगों ने नहीं दिया, जिन्होंने दिया उसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, अमाउंट जितना है, कितना अमाउंट है 4 रुपए अमाउंट है, मल्टीप्लाई करना जरा सा, क्या वैल्यू आएगी, इसमें से कितना गया 100 गया, कितना बचा 900 बचा, 900 गुने 400 कितना होगा, 900 गुने 4 कितना होगा, आप बताओ बताओ। ये 10,000 था, 10,000 में 100 गया, कितना आया, आपने ईमानदारी से बताओ। ये 10,000 है, 10,000 में से 100 गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 गुने -1 यानी 9,900। क्या मैं गलत बोल रहा हूं, ये आप पे मैं छोड़ता हूं, ये आपको करना है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है, इसको आपको फील्ड में ब्लैंक्स भरना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ये कमेंट में आप इसका आंसर लिखना कि यहाँ पे क्या आएगा। मैं आपको मैथ तो चेक कर लूँ, अगर आपको मैथ में दिक्कत है तो हमारे पास उसकी फैकल्टी है, वो मैथ पढ़ाएगी आपको, चिंता मत करो, उनकी वीडियो आपकी आनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या एंट्री आएगा, ये आपका मेन महत्वपूर्ण है। 100 शेयर डिफॉल्ट कर रहे थे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 400, कितना हुआ 400। 100 शेयर थे, 4 रुपए अलॉटमेंट मनी है, तो 400 हो गया। कोई दिक्कत आई आपको उससे, कोई दिक्कत नहीं आई भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। तो क्या एंट्री, अब तो ये आप निकाल लो आराम से, मैं आप पे ही छोड़ता हूं भाई, मुझे इसका कमेंट में आंसर चाहिए। अब आगे आते हैं, इसने क्या बोला, फाइनल कॉल पे भी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी ये डिफॉल्ट कर रहा है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ड्यू की एंट्री तो सेम रहेगी, रहेगी ना, जो भी फर्क आएगा इस वाली एंट्री में फर्क आएगा। कुछ नहीं करना है, वापस से वही काम कर दो, बैंक अकाउंट है डेबिट कर दो, कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट कर दो। अच्छा हम पूछो कॉल्स इन डेबिट करते क्यों हैं, कॉल्स इन एरियर्स को हम डेबिट करते क्यों हैं, इसका सीधा साधा आंसर यही है, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स जो है हमारा नुकसान है, हमें पैसे मिलने थे पर हमें पैसे नहीं मिले, समझ रहे हो। तो अब यहां पे कर दो आप शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट क्या आएगा, अरे क्या बात करते हो भैया, हम तो अमाउंट अब एक्सपर्ट होगा डालने में, ये 30,000 आ जाएगा सिंपल। यहां पे अमाउंट क्या आएगा, आपका 100 शेयर है, 3 रुपए डिफॉल्ट आ रहा है, कितना हो गया, 100 शेयर है, 3 रुपए डिफॉल्ट आ रहा है, कितना हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, 300। कितना डिफॉल्ट है 300, मतलब 300 रुपए के लिए वो चिंदी चोरी करते, चिंदी चोरी कहते हैं इसे हम, अपनी भाषा में चिंदी चोरी कहते हैं इसे हम। 30,000 में 300 में नहीं मिले, कितने मिल गए होंगे भाई, आप बाकी तो एक्सपर्ट हो ही माइनस करने में, आप कर लो। आप बोलोगे भैया आप क्यों नहीं करवा रहे हो, आपकी मैथ कमजोर है क्या, पागल है क्या, मैं तुझे अकाउंट्स पढ़ाने बैठा हूं, मैथ कमजोर होगी मेरी, क्या बात करता है भाई तू भी। मैं आपको इसलिए फिर दे रहा था कि आप खुद से भरो, आप पढ़ो, आप रिवाइज करो, क्योंकि मुझे पता है वीडियो देख के रख देने वाले इंसान हो, आप इसके बाद पढ़ाई करोगे ही नहीं, तो मुझे ही करवाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो आप ये देखो कि जो आपका डिफॉल्ट होता है उसमें भी आपकी सिंपल एंट्री है, बस 2 एंट्री में चेंज आनी होती है, जो होती है रिसीव की एंट्री। जिस पे आपका डिफॉल्ट हुआ है उस पे रिसीव की एंट्री चेंज हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे 100 शेयर लिया हुआ था, क्वेश्चन में अलग देगा, क्वेश्चन में 2 डिफॉल्टर दे देंगे, बात समझ रहे हो, 2 डिफॉल्टर दे देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, कहो भैया हम कर लेंगे, ठोक के कहो कर लेंगे। चलो
आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे। मैंने प्रीमियम करा दिया, मैंने पार करा दिया, मैंने आपको कॉल्स इन एरियर्स करा दिया। अब आता है मेन प्रो राटा केस पे। जब आपका अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना हमने यहाँ पे अप्लाई किया उतना मिल गया। और अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि अगर 90% से कम मिला तो हम वापस कर देंगे, और जितना अगर 90% से कम नहीं मिला, मान लो 91% मिला, तो जितना मिला उसी को एप्लीकेशन मनी में हम मल्टीप्लाई करेंगे, उतने शेयर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आप मान लो, कैसे बताऊं, हाँ, यहाँ पे आपका अगर 10,000 शेयर मिलने वाला था पर आपको रिसीव कितने हुए, 9,900, तो आप इसी को अपना शेयर मानोगे और इससे ही मल्टीप्लाई करोगे सारे एंट्री में। समझ रहे हो बात को? इसी में जो होगा होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो आपने 10,000 शेयर इशू किए थे और आपको मिले कितने, 8,000, ये 90% से बिलो है, ये 80% है, तो यहाँ पे सेबी क्या कहेगा कि इसको हम मानेंगे नहीं, और जितना भी पैसा आपने लिया है उसे रिफंड कर दीजिए। तो उस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, सिंपल। बट सीबीएसई पागल तो नहीं है आपका, या कोई बोर्ड पागल तो नहीं है, तो आपको ऐसी वाली एंट्री देगा है? कोई देगा आपको ऐसी एंट्री? कोई नहीं देगा। वो एंट्री बनाएंगे ऐसे, और नहीं तो हम आगे सीखने वाले प्रो राटा केस उस पे। तो चलिए प्रो राटा पे चलते हैं आपको हम, है ना। चलिए हम आपको चलते हैं प्रो राटा केस पे। प्रो राटा केस कैसे बनता है? मान लो 10,000 शेयर आपने इशू किया था, 10,000 शेयर आपने इशू किया था, पर आपको मिल कितना गया? 10,000 शेयर की जगह पे आपको मिल गया 15,000 शेयर। तो ये क्या है? ये आपका है प्रो राटा केस। क्या है ये आपका? प्रो राटा केस। इसमें हम आपको एडजस्ट करेंगे। आपके पास देना कितने, 10,000 है, आपको मिल गए थे 15,000, यानी इसमें से कुछ रिजेक्ट होंगे, कुछ मिल जाएंगे। तो आपको एक टेबल बनता है। क्या बनता है? आपको एक टेबल बनता है। उस टेबल को आपको बना के सिखा रहा हूं। आप चाहे तो लाइन खींचो, चाहे तो लाइन मत खींचो। और सारे टेबल सारे टीचर अपने हिसाब से अलग अलग बनवाते हैं, और मैं अपना अलग बनवाऊंगा। ठीक है? कोई अलग तरीके से फॉर्मेट देता है, कोई अलग तरीके से फॉर्मेट देता है, कोई टेबल फॉर्मेट करवाता है, कोई। तो मुझे झंझट में नहीं पड़ना है। ठीक है? हमारा सिंपल सिंपल चलेगा, सादा सादा। आपको वर्किंग नोट तो करना है। वर्किंग नोट कितने नंबर मिल जाएंगे सीबीएसई से? 1 नंबर। बाकी तो आपको खुद करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका एंट्री बनेगा यहाँ पे। पहला जो आपका आएगा यहाँ पे कैटेगरी, क्या आएगा? कैटेगरी। यहां पे आएगा आपका शेयर अप्लाइड। क्या आएगा? शेयर अप्लाइड। यहां पे क्या आएगा? शेयर अलॉटेड। क्या आएगा? शेयर अलॉटेड। यहां पे आएगा शेयर एप्लीकेशन मनी, जो में रिसीव्ड हो रहा है। यहां पे आपको आएगा शेयर कैपिटल, जो फेस वैल्यू जाएगा, जितना हमें देना है। उसके बाद उसमें से बचेगा हमारे पास कुछ एक्सेस। क्या बचेगा? कुछ एक्सेस। अब हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट को ड्यू। शेयर अलॉटमेंट को हम करेंगे ड्यू। उसके बाद हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट एडजस्ट। उसके बाद क्या बचेगा? शेयर अलॉटमेंट शेयर। ये एडजस्ट कर दिया, ये ड्यू था, यहां पे अपने एडजस्ट कर दिया, तो बचा हुआ जो पैसा होगा वो वहां चला जाएगा। शेयर अलॉटमेंट येट टू रिसीव्ड। मैं जानता हूं बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, पर अब अपने लैंग्वेज में भी इसको कर सकते हो। पर यहाँ पे आपको हो जाएगा बैंक, अगर आपको कोई भी पैसा भेजना है। अगर आपको बोल रहा है क्वेश्चन फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे बैंक से पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दो, फर्स्ट कॉल को एडजस्ट कर दो, और फिर बैंक लिख दो। सिंपल है। आप अपने तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप मेरे तरीके से चलो, आप अपने तरीके से इसको बना सकते हो, अगर आपका दिमाग तेज है तो। समझ रहे हो? अगर आपका दिमाग तेज है तो आप बना लोगे। तो सबसे पहले
अब हम मान लो हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, 10,000 शेयर इशू किया था, 15 था, ठीक है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन मनी कितना था, एप्लीकेशन मनी मान लो आप 4 रुपए, कितना, 4 रुपए, 3 रुपए अलॉटमेंट और 4 रुपए फाइनल कॉल। अब क्वेश्चन ने बोल दिया कि 15,000 शेयर है जिसमें से क्या करना है आपको, 15,000 शेयर है जिसमें से क्या करना है आपको, 12,000 को 10,000 शेयर देना है और बचे 3,000 को रिजेक्ट कर देना है। क्वेश्चन अपना कंडीशन अपने तरीके से दे सकता है, ये मैं आपको समझाने के लिए बनवा रहा हूं, ये मत समझना कि ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, ये आपको समझाने के लिए है बस, समझ रहे हो बात को मेरे आप। तो यहां पे आपकी क्या आएगी, 12,000 था, 10 मिल रहे हैं, यानी पहला कैटेगरी क्या बन रहा है, यहाँ पे आपको 2 लेने हैं, फिर यहाँ पे पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले पहला कैटेगरी है, यहां पे लेता हूं स्क्रीन में आपको दिख जाएगा, हाँ पहला कैटेगरी है, शेयर अप्लाइड कितने हो रहे हैं, 12,000 के लिए हो रहे हैं, उनको मिल कितना रहा है, 10,000, एप्लीकेशन मनी कितनी है, 4 रुपए, 12 चौके 48,000। अब उन्हें दोगे कितना, तो आप इसको शेयर अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करना, यहां पे आप इसको 4 रुपए शेयर अलॉटमेंट से और इसको आप करना शेयर अप्लाइड से, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन में शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 4 गुणे 10,000 40,000। अब बताओ इसमें 48 से 40,000 के बीच में कितना का एक्सेस बन रहा है, 48 से 40,000 के बीच में आपको 8,000 का एक्सेस बन रहा है भाई, आप ध्यान देना इस बात को, कितना का एक्सेस बन रहा है आपको, 8,000 का एक्सेस बन रहा है। अब इस 8,000 को हम एडजस्ट करना सीखें, कैसे एडजस्ट करते हैं, मेन यही खेल है, ठीक है। तो आप मान लो शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करते हो, अलॉटमेंट की मनी कितनी है, 3 रुपए, अच्छा मल्टीप्लाई किससे करोगे अलॉटमेंट ड्यू को, 10,000 से, क्योंकि आपको शेयर अलॉट कितने कर सकते हो, आपके पास है ही कितना लिमिट करने का, 10,000 ही तो है, आप 11,000 थोड़ी ना कर दोगे। अब आपके पास 5 है, मैं आपके दोस्त ने 6 मांगे तो आप कितने दे दोगे, 5 ही दोगे ना, कहूँगा भाई मेरे पास 5 ही है, भाई मैं तो कुछ भी ना देता, तो 5 दे दो, ठीक है। तो यहां पे आपकी क्या बनेगी, 3 रुपए गुने 10,000 30,000। अब क्या बताओ, ये 8,000 30,000 में एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में कहता कि आपको बस अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करना है और आपके पास 8,000 नहीं, आपके पास 38,000 एक्सेस होता, तो आप क्या करते, आप इस 30,000 को तो पूरा एडजस्ट कर लेते, पूरा फुलफिल हो जाता इसमें। बट यहां पे क्या होगा, ये 38,000 अगर यहां पे होता और यहां 30,000 होता, तो यहां पे एडजस्ट पूरा 30,000 हो जाता, रिसीव कुछ नहीं बचता, एक्सेस आपको 8,000 बच जाता जो यहां पे आ जाता, समझ लो। जब रिजेक्ट कर देते, पैसा वापस कर देते, इतना आप दे नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे आपको 8,000 है, ये 30,000, ये वैल्यू बड़ी है, यानी आराम से ये एडजस्ट हो जाएगा इसमें। तो एडजस्ट कर दो, कितना एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे आप, 8,000 एडजस्ट कर सकते हो। अब कितना आपका और मिलने बचा होगा, 22,000। ये अमाउंट कहां से आया, आपने इसको और इसको माइनस कर दिया, तो आपका ये आ गया। बैंक में जाने को कुछ नहीं इस केस में। सेकंड केस पे आते हैं, तो सेकंड केस क्या कहता है, आपको 3,000 शेयर अप्लाइड किए गए, अलॉट कुछ नहीं किया गया, एप्लीकेशन मनी कितना है आपको, 3 गुने 10,000 30,000 आपको आया, सॉरी 3,000 गुने 4 रुपया कितना आया आपको, 12,000 आया। 12 आपको मिलेगा कुछ नहीं, आपके पास एक्सेस पड़ा हुआ है, आप उसको क्या उठाओगे, अब बैंक में फेंक दोगे सीधा, इसी कोई चीज नहीं होगा। यहाँ पे बस आप शेयर अप्लाइड में इसको लिखोगे, आप इसको शेयर एप्लीकेशन में लिखोगे और सीधा इसको बैंक में भेज दोगे 12,000 करके। और जब जनरल एंट्री पास होगी तो वहां पे मेन खेल होगा। इसका जो मेन खेल होता है इस प्रोराटा केस का, वो एप्लीकेशन टाइम पे ही होता है, इस पे अलॉटमेंट में घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको एक जर्नल एंट्री पास करके दिखाता हूं इस एग्जांपल पे, आपको देख रहे हो आप एग्जांपल पे ही मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं सारे।
तो इतना तो कर सकते हो कि आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, सपोर्ट करो यार। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, पहला जनरल एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट आता है एप्लीकेशन पे, पहले हम रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट में हमने रिसीव किया, क्या किया हमने, रिसीव्ड किया, सॉरी यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखो और डेबिट कर दो। टू क्या कर दो, शेयर एप्लीकेशन। अब बोलो अमाउंट क्या आएगा, आप अलग से मेहनत मत करना, आप अलग से मेहनत मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है, आपने ऑलरेडी वैल्यू निकाल रखी है। आपने पहले 48,000 आपको 12,000 मिले और 3,000 यहाँ 12,000 में मिले। 15,000 शेयर थे, 4 रुपए का था, कितना हमें मिला होगा। आप अगर आपको ये भी नहीं देखना, आप यहाँ देख लो, 15,000 शेयर आपको अप्लाइड हुए हैं, 4 रुपए एप्लीकेशन मनी है, कितना आएगा 60,000। अब मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है ना भाई, ये मत बोलना भैया मल्टीप्लाई भी सिखा दो। सेकेंड एंट्री क्या पास होगी, सेकेंड एंट्री पास होगी आपको शेयर एप्लीकेशन, ये आओ ये मेन एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सबसे पहले टू शेयर कैपिटल, अगर यहाँ प्रीमियम होता था प्रीमियम लिखते यहाँ, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन है प्रीमियम नहीं ले रखा था, प्रीमियम नहीं लोगे। टू, अब आपको कुछ एडजस्ट भी करने को मिला था 8,000, देखो 8,000 एडजस्ट करने को मिला है, इस 8,000 को यहाँ लिखेंगे हम। आप अलॉटमेंट में इसको एडजस्ट कर रहे हो तो आप यहाँ लिख दो शेयर अलॉटमेंट, क्या लिख दोगे, शेयर अलॉटमेंट, कितना 8,000। और कुछ बचे हुए पैसे कौन है, बैंक, जो आप रिजेक्ट कर रहे हो वापस दे रहे हो, तो आप टू बैंक भी कर दोगे। अब हम इसके अमाउंट पास कर दो, 60,000 यहाँ पे जाएगा। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, शेयर कैपिटल में आपने ऑलरेडी यहाँ कर रखा 40,000, 40,000 यहाँ, अगर ऐसे भी देखो 10,000 ही आपके पास लिमिट है, 4 रुपए एप्लीकेशन मनी है, तो 40,000 हो जाएगा यहाँ पे। आप एडजस्ट कितना कर रहे हो 8,000 और वापस कितना कर रहे हो 12,000, मैच हो गया। कोई दिक्कत आई इस पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे। आप देखो आपने प्रो राटा तक बना लिया। अब हम सीखेंगे आपको अगला कॉन्सेप्ट जो है शेयर फॉरफीटेड के बारे में। आपने कॉल सीखा था, अब आप सीखो शेयर फॉरफीट कैसे करते हैं। अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा, आपको शेयर फॉरफीट पर 3 तरीके से क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। एक तो प्रो राटा में बना सकते हैं, एक सिंपल बना सकते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने शेयर फॉरफीट किया था, जो हमने शेयर कॉल्स इन एरियर्स हुआ था, उसी को फॉरफीट कर दो। आपको मैं फॉरफीट का एंट्री भी सिखाऊंगा, चिंता मत करो, आप उसी को फॉरफीट कर देना। लेकिन जो प्रोराटा केस में होगा उसमें थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस ये आएगा, अगर प्रीमियम का पैसा है तो वहां पे यूटिलाइज होगी, समझ रहे हो। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, आप चिंता मत करो, सब सीखेंगे हम। तो पहला आपका क्या, हम सीखेंगे आपको हम फॉरफीट कैसे करते हैं एंट्री को, फॉरफीटेड शेयर को फॉरफीट कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको यहां पे एंट्री पास होगी। आपने जब इश्यू किया तो क्या था, बैंक अकाउंट जो आपको मिला, आपके शेयर कैपिटल नीचे थी, यहां पे आप रिवर्स एंट्री मार दो, यहां पे आ जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये हमेशा कॉल्ड अप मनी से मल्टीप्लाई होगा भाई। किससे होगा, कॉल्ड अप मनी से। अगर आपकी टोटल फेस वैल्यू 10 रुपए है और आप इंस्टॉलमेंट पे इश्यू कर रहे हो और आपने अभी तक सिर्फ 8 रुपए ही मांगे हैं, 2 रुपए मांगने बचे हैं, तो आप यहाँ पे 8 रुपए से ही मल्टीप्लाई करोगे भाई। और फॉरफिटेड शेयर कौन सा होगा, जो शेयर आपकी कॉल्स इन एरियर्स में थी, उसी में से आप शेयर को फॉरफिट करते हो। दूसरे इसमें और क्या आएगा, इसमें आएगा 2 कॉल्स इन एरियर्स, जो पैसे आपको नहीं मिले इस शेयर से, जो पैसे आपको नहीं मिले। जो पिछले वाले केस में क्या क्वेश्चन था कि 100 शेयर थे और इसको आपको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला था। अलॉटमेंट का कितना रुपया था, अलॉटमेंट का था आपको 4 रुपया और प्रीमियम पे और इस पे कितना था 3 रुपये। अगर ये 4 रुपये था ना, यहाँ पे 3 रुपये आपका उसका शेयर का था और 1 रुपये प्रीमियम का था। लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन में आप मान के चलो 4 का 4 रुपये कॉल्स इन एरियर्स के लिए ही है। और 2 यहाँ पे आ जाएगा आपको
शेयर forfeited, शेयर forfeited। अब ये वाली कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो पैसा आपको मिल चुका है। ये कितने का था, 10 रुपए का था, 4 रुपए, 3 रुपए, 7 रुपए नहीं मिले, यानी बचे हुए पैसे मिल गए होंगे हमें। बचे हुए पैसे 3 रुपए तो मिल गए होंगे आपको, एप्लीकेशन पे 3 रुपए तो मिल गए होंगे। अभी हम प्रीमियम नहीं ले रहे हैं, प्रीमियम हटा के बोल रहा हूं मैं आपको, अभी भी जान लो, प्रीमियम हटा के मैं बोल रहा हूं आपको। अगर आप इसी के चलते हो, 10 रुपए आपको फेस वैल्यू टोटल, 3 रुपए एप्लीकेशन पे था, यानी 3 रुपए आपको मिल गए होंगे। 100 गुने 3 कर दो आप यहाँ पे, 100 गुने 3 कितना आएगा, 300 आपको मिल गए हैं। आपको कितने नहीं मिले, 100 शेयर थे, 7 रुपए नहीं मिले, 700 रुपए नहीं मिले। अब यहाँ पे तो आप सिंपल कर दोगे, 100 गुने 10, क्योंकि फेस में 10 रुपए थी, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 1000। कोई दिक्कत हुई इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई। अब आप प्रीमियम का केस ले लो ना, यहाँ पे अगर प्रीमियम पे ही आपको अगर कर रहे हो, अगर मान लो प्रीमियम बचा हुआ है देने को, मतलब उसने प्रीमियम नहीं दिया है हमें, तो क्या करोगे आप सीधा सीधी उठाओगे, आप यहां कर दोगे शेयर कैपिटल SPR डेबिट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफिटेड। कोई दिक्कत हुई, कोई भी दिक्कत, यानी यहां पे आप फेस वैल्यू अब कितना है, 10 रुपए ही है, प्रीमियम कितना ऐड हो गया, 1 रुपया ऐड हो गया। तो यहां पे आपकी क्या एंट्री बनी, आपकी शेयर कैपिटल में अभी भी उतना ही पैसा जाना है, 100 गुने 10 ही जाना है आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका 1000 अभी भी आएगा। पर प्रीमियम के केस में क्या होगा कि प्रीमियम में 100 तो था शेयर और 1 रुपये प्रीमियम का हमें नहीं मिला, तो कितना हो गया यहाँ पे 100 रुपया। आप बोलोगे भैया तो मिस बैलेंस हो जाएगा, यहाँ 700 था 300 था, नहीं भाई, अगर आपने 1 रुपये यहाँ बढ़ाया है तो यानी अलॉटमेंट पे भी आप 1 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो, 4 रुपये एप्लीकेशन पे ले रहे हो, तो एप्लीकेशन पे 4 रुपये आपको मिल रहा है, 100 गुने 4। आप बोलोगे कैसे, चलो यहाँ पे आपको मैं ड्रॉ कर देता हूं इसका डाटा कि 100 शेयर है, आपको मिल कैसे कैसे रहा है, 4 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट और 3 रुपये, सॉरी हाँ 3 रुपये फर्स्ट कॉल। इसमें आपका प्रीमियम इंक्लूड है, यानी 3 + 1 है। 1 रुपये क्या है, प्रीमियम है, क्या है, प्रीमियम है। तो 4 रुपये आपको ये मिल चुके हैं, मिला कौन कौन सा नहीं, ये नहीं मिला और ये नहीं मिला है, तो बस आप मल्टीप्लाई कर दो, 100 गुने 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको 400। और कॉल्स इन एरियर्स कितना हो गया, आपकी कॉल्स इन एरियर्स जो है वो कितनी हो जाएगी, 100 गुने, अब देखो 4 रुपये तो हमें नहीं मिला, टोटल कितना था 4 4 8 3 12, सॉरी 4 4 8 3 11, 11 में आपको 4 रुपये मिल गया, कितने नहीं मिले भाई, सिंपल है भाई, सिंपल है, 7 रुपये नहीं मिले आपको, क्या करना है, उठाओ 700 कर दो। अभी बता रहा हूं ये सिर्फ एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीकों से देगा, मतलब आपको क्वेश्चन अलग बनाएगा, पर इससे बाहर नहीं बनाएगा, ये आपका बेस है, इससे आगे बनना ही नहीं है। अगर आपको राइटिंग मेरी खराब लग रही है तो कोई नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएगी भाई, मेरे को भी आदत नहीं थी साफ सुथरी राइटिंग में लिखने की, मैं अभी बहुत गंदा लिखता हूं। तो अब हम चलते हैं आपको आगे, ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आपको सीखने जा रहे हैं आपका सुंदर सा सुशील सा चेहरा, मतलब कुछ नहीं, अगर आपको उसके बाद शेयर फॉरफिट कर लिया आपने, अगर आप उसको आप क्या करने वाले हो, अगर आप उसको आप रीइश्यू करोगे तो क्या बनेगी, शेयर को आप री इशू करोगे, री इशू करोगे तो क्या एंट्री बनेगी, है ना।
तो सबसे पहले मान लो, एग्जाम्पल मान लो वही 100 शेयर लेके चलते हैं हम जो आपको पैसे नहीं मिले थे, ठीक है, वही वाला एग्जाम्पल रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो 100 शेयर थे आपके, जिसमें 4 रुपए एप्लीकेशन मिल गया था, ओके। और अगर आप अभी पार पे लेके चलते हैं, प्रीमियम नहीं लेंगे, ठीक है, प्रीमियम आपको भी दिक्कत होगी, पार लेके चलते हैं, सिंपल रहेगा। तो पार पे 4 रुपए मिल गए थे, हाँ 3 रुपए मिल गए थे, ठीक है, और 7 रुपए हमें नहीं मिले थे, वही अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल की। आप लेके चलो ना, आपको याद है ना एग्जाम्पल, अभी तो बताया मैंने। तो अगर आप इसको री इशू कर रहे हो कितने में, इसी 100 शेयर को आपने री इशू कर दिया, 10 रुपए का शेयर था, आपने इसको 8 रुपए में री इशू कर दिया भाई। 100 शेयर था, आपने इसको 8 रुपए में री इशू कर दिया। तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, सबसे पहले तो बैंक अकाउंट, अगर आपको री इशू कर रहे हो तो आपको पैसा आ रहा होगा, डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो क्वेश्चन में बोला होगा आप वहीं से मल्टीप्लाई करोगे। आपको अभी बता रहा हूं, मान लो 100 शेयर थे, कॉल उसने बोला कि 10 रुपया क्या था हमारा फेस वैल्यू था, 8 रुपए आपने उससे लिए। अगर बोल देगा 9 रुपए आपका फेस वैल्यू था, आपने 8 रुपए लिए, तो 9 रुपए लिखोगे यहाँ पे आप। बट यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, क्योंकि हमने पूरी 10 के 10 मांग लिए थे ऑलरेडी। तो 10 के 10 हमने मांग लिए हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1000। इतना समझ में आया। और यहाँ पे मिल कितना था आपको, 8 रुपए मिल रहा है, तो 100 गुने 8, तो कितना हो गया आपको 800। अब बताओ 200 का फर्क आ रहा है, वो क्या हुआ, इसका मतलब आपने डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट दिया तो आप उसके लिए यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लिखोगे, आप उसके लिए लिखोगे शेयर फॉरफिटेड। जो आपने पिछली एंट्री डाली है उसी को यहाँ पे आप लिखोगे शेयर फॉरफिटेड, उसी गुल्लक से पैसे निकाल के इन्हें दोगे। शेयर फॉरफिटेड डेबिट, कितने रुपया, 200 रुपया। कैसे, 100 गुने 2 रुपए, क्योंकि 2 रुपए का डिस्काउंट था। ये तो आप समझ गए होंगे, है ना। आप इस पे आप एक बात बताओ, अगर आपको कैपिटल रिजर्व करना है, अगर आपको कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है, किसकी एंट्री करनी है, कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है। कैपिटल रिजर्व आपका सबके आखिरी एंट्री होगा, ठीक है। कैपिटल रिजर्व की एंट्री आपको करनी पड़ेगी, जब भी आप शेयर को रीइश्यू करने का क्वेश्चन बोल दिया तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री यहाँ पे होगी ही होगी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे आपको है बैंक शेयर फॉरफिटेड 200 रुपए, 2 रुपए हमने यूज कर लिए। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, अगर सेम शेयर हम रीइश्यू करते हैं, सेम शेयर को अगर हम रीइश्यू करते हैं, तो आपको एक ट्रिक बताता हूं। आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना, आप सिंपल सा एक काम करना, आपने जितना शेयर फॉरफिट किया था फॉरफिटेड टाइम पे, उसको माइनस कर जितना आपने यहाँ यूज कर लिया। तो आपने कितना वहां पे फॉरफिट किया था, वहां पे आपने जब पार किया था तो आपने वहां पे कितना फॉरफिट किया था, 300 किया था। आपने यहाँ कितना यूज कर लिया, 200 कर लिया, तो यहाँ कितना बचा, 100 बचा। यानी कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 100 जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दो, चलो एंट्री पास कर दो यहाँ पे, शेयर हाँ शेयर फॉरफिटेड टू शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, 100 रुपया, 100 रुपया। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेम शेयर को रीइश्यू नहीं करते हो,
सेम शेयर को आप रीइशू नहीं करते हो, आप यहाँ पे आपने 80 शेयर को ही रीइशू किया। अगर आपने यहाँ पे 80 शेयर को ही रीइशू किया तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट, सॉरी यहां पे आप लिखो शेयर फॉरफिटेड, डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप अभी भी करो मल्टीप्लाई किसको? 80 को 8 से। आप यहां मल्टीप्लाई करो किसको? 80 को 2 से। अब वो लोग 80 क्यों? 80 शेयर इशू किया हमने और 8 रुपए आपने लिए थे, 2 रुपए आपने डिस्काउंट दिया था और आपका 80 गुने 100 कर दो यहां पे। अब मैं समझता हूं आप इसको तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो भाई, कि नहीं कर सकते? भी कर लोगे ना? बस आप बस इसका मुझे बैलेंस बताओ। 80 गुने 8 कितना हुआ? 640। 80 गुने 8 640, 80 गुने 2 कितना हुआ? 160। अब इसको आप लिख लेना अपने हिसाब से, यहाँ पे 800 आ जाएगा वैसे तो लिख ही देता हूं मैं, क्या ही बोलेगा भैया को नहीं आता। अब कैपिटल रिजर्व में से क्या एंट्री होगी? कैपिटल रिजर्व में आपको इसकी एंट्री सीखने के लिए पहले आपको इसका फॉर्मूला सीखना होगा भाई। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है शेयर फोरफिटेड अमाउंट अपॉन में शेयर फोरफिटेड इनटू में रीइशू शेयर। आप इसको माइनस कर दोगे, इसको आप माइनस कर दोगे किससे? जो आपने यहां यूज कर लिया हो डिस्काउंट। तो जैसे हमारे क्वेश्चन में हमारा 100 शेयर था, हमारे पास हमने कितना यहाँ पे टोटल अमाउंट फॉरफिट किया था? हमने टोटल अमाउंट कितना फॉरफिट किया था? वैसे आप याद करो, आप शेयर फॉरफिटेड टाइम पे 400 शेयर हमने फॉरफिट किए थे भाई। कितने शेयर फॉरफिट किए थे? सॉरी 300 अमाउंट था। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना था? 100। रीइशू कितना किया हमने? 80। अरे माइनस कर दो जो आपने यूज कर लिया। कितना यूज कर लिया? 160। अब आप इसको दे सकते हो? चलो मैं दे ही देता हूं, आप क्या ही बोलोगे। तो यहाँ टोटल 240 हो गया। 240 माइनस 160, 80 आ गया। तो कैपिटल रिजर्व में क्या जाने वाला है? अब कैपिटल रिजर्व में अब चला जाएगा आपको शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना कितना? 80। यानी इन द शॉर्ट नोट्स आपको मैंने यहाँ पे एंट्री बता दी, आपको मैंने उसका एग्जांपल भी लिख दिया। आप इसको मेन एंट्री लेके चलना भाई, इसको आप मेन एंट्री लेके चलना। कभी कभी आपने 100 शेयर 10 रुपए में फॉरफिट किया था, आपका 10 रुपए फेस वैल्यू था, 3 रुपए में मिल गए, 7 रुपए नहीं मिले। लेकिन अब क्या करेगा? क्वेश्चन बता दे घुमाने के लिए कि आपको 10 रुपए नहीं, आपको 110 रुपए मिल गए, 11 रुपए मिल गए, 11 के 11 मिल, 10 के 10 मिल गए, 11 मिल गए। तो आप प्रीमियम का यूज कर लोगे। आप बैंक अकाउंट प्रीमियम, सॉरी बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, जस्ट सिंपल एंट्री होती है। यहाँ पे 11 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं है। वो आप एंट्री पास कर लोगे। इतना आप पे मैं छोड़ता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और मैं आपको अगर ज्यादा खींचूंगा आप बोर हो जाओगे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको ऐसे करना है, ठीक है। सेकेंड केस बन सकता है कि आपको 100 शेयर बोला था, आपको 10 रुपए, मतलब आपको 10 का ही बोला है, डिस्काउंट है ही नहीं, डिस्काउंट नहीं है। इस वाले केस में क्या करोगे आप? अगर सेम शेयर इशू हो रही है तो सेम शेयर अगर इशू होगा
तो उठा के सारा बैलेंस डाल दोगे, 300 था 300 का 300 आ जाएगा। लेकिन इस वाले केस में आप क्या करोगे, ये वाला जो है ना आपका, ये वाला पार्ट डिस्काउंट हटा के डिस्काउंट 0 हो जाएगा। आप चलो फॉर्मूला लगा देना, डिस्काउंट की जगह 0 लिख देना, जो अमाउंट आएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे कितना है 240 है, 240 आपका कैपिटल रिजर्व हो जाता है, 160 आता ही नहीं क्योंकि वहां पे डिस्काउंट पे हुआ ही नहीं है। समझ रहे हो, बस यही केस था। अब मैंने आपको सारे के सारे शेयर के सारे के सारे एंट्री पास करवा दिए भाई, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा है। हाँ, आपको एक दो कॉन्सेप्ट बचे हैं जो आपको मैं करवा देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। पहला क्या केस बचा है कि अगर आपको शेयर अप्लाइड दिया है और आपको शेयर अलॉट नहीं दिया है, ये कब बनता है, ये बनता है प्रो राटा टाइम पे भाई। किस पे बनता है, प्रो राटा टाइम पे। तो आप क्या करोगे, शेयर अप्लाइड दिया है, शेयर अलॉट नहीं दिया है, तो इसकी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है शेयर जो निकालना है, शेयर अलॉटमेंट जो आपको वहां पे अलॉटमेंट की एंट्री की होगी आपने, शेयर अलॉट जितना किया होगा आपको, वो शेयर अलॉटेड अपॉन में शेयर अप्लाइड इनटू में शेयर जो आपको निकालना है, क्या निकालना है, शेयर अलॉटेड निकालना है। लेकिन आपको शेयर अलॉटेड तो पता ही नहीं है, आपको शेयर अलॉटेड तो पता ही नहीं है, यानी यहाँ पे अलॉटेड नहीं होगा। मैंने क्यों काटा, आपको ध्यान रखने के लिए कि यहाँ पे हमेशा शेयर एप्लीकेशन ही आएगा। आपको निकालना कितना है, अलॉटेड निकालना है, अप्लाइड कितना दिया, ये दे दिया है, आप रेशियो निकाल लोगे पहले उनका, फिर उसी रेशियो से आप इसको कर लोगे मल्टीप्लाई। समझ रहे हो, अगर मान लो मैं आपको दे दूं कि 100 शेयर आपने अप्लाइड किए, 80 आपको अलॉट हुए, ये शेयर अप्लाइड हुए, शेयर अलॉटेड हुए, कोई 10 शेयर मांगा था, उसको कितने दोगे आप, 10 शेयर मांगा था, अब उसको कितने दोगे, अलॉटेड पूछ रहा है। ये आपको निकालने की नौबत कब आती है, जब आपको फोरफिटेड निकालना होता है, किसी ने कॉल सी एरियस कर दिया है, किसी को फोरफिटेड एंट्री निकालनी है, क्योंकि अलॉटमेंट को एडजस्ट करना होता है, तो प्रोराटा टाइम पे आपको इसको बनाना होता है। आपको जो मैंने प्रोराटा दिया था उसको ही बनाना, आप वही एंट्री रहेगी, वही फॉर्मेट रहेगा, बस उसमें क्या करना, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ना लिख के, मतलब जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा 10,000 शेयर इशू किया, 12,000 रिसीव्ड हुआ, उसको मत लेना, जिनका डिफॉल्ट है उनका शेयर उठाना। जैसे यहाँ 10 शेयर इसने अप्लाइड किया था, तो शेयर अप्लाइड में 10 आ जाएगा, इसको अलॉट कितना करोगे, शेयर अलॉट में आ जाएगा, फिर उसी हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करते, एक्सेस निकालते, रिफंड करते, सब उसी से हो जाएगा भाई। अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, तो नेक्स्ट आपको वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उसको एडजस्ट करना है, उसका क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, आपको चिंता मत करो, जब मैं उसको क्वेश्चन करवाऊंगा मैं वहां उसको कवर कर लूंगा। बट यहाँ पे जैसे मान लो 100 शेयर है, यहाँ 80 है, ठीक है, 10 शेयर वालों को बताओ कितना दिया होगा हमने, तो हमारे पास निकालना क्या है, हमें निकालना है अलॉटेड, तो 80 दिया हुआ था, 100 हमें है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, खच 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 खच, कितना आ गया, 8 रुपए आ गया। तो जो हमें निकालना है उसको ऊपर लिख दो, जो हमें दिया है उसको नीचे कर देंगे, और इससे जो हमें गिवन है वो उससे कर देंगे। मान लो हमें अप्लाइड बोलता निकालने का, तो क्या करते, मान लो हमें बोल देता कि हमें 8 रुपए दिया हुआ है, हमें अलॉटेड बताओ, अभी तो आप बता दोगे, पर क्वेश्चन में कैसे बताओगे, तो क्वेश्चन में बताने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करते, यहाँ पे आप सिंपल करते, हमें निकालना क्या है, अप्लाइड, तो शेयर अप्लाइड कितना हुआ था, 100 शेयर अप्लाइड हुए थे, अलॉट कितने किए गए, 80 किए गए, गिवन क्या बोल रहा है आपको, अलॉटेड दिया हुआ है, तो बस इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, 10 शेयर आपका आ गया। सिंपल तो है, बट अगर आपको फिर भी डाउट आएगा तो आप कमेंट में बताना, ठीक है। मैं आपको इसके आगे का वीडियो जो जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो आपको ज्यादा मैं बोर नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। मैं चाहता हूँ इसको आप जल्दी से जल्दी सीख जाओ, और मैं कुछ नहीं चाहता, अगर आप समझ गए होगे तो आप प्लीज थम्स अप कमेंट में करना, और लाइक जरूर कर देना, भाई सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करो, जैसे आप हमें सपोर्ट करोगे आपको हम आगे और वीडियो देते जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, ध्यान रखो माता पिता का, और अपना भी, हेल्थ भी बहुत जरूरी है, हेल्थ को
आप पीछे मत रखना, हेल्थ भी अच्छे से रखना, जिम विम जाओ, बॉडी वॉडी बनाओ, मस्त रहो, ठीक है। लेकिन पढ़ाई भी करते रहना, ये नहीं कि भैया ने बोला जिम जाओ तो पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई भी करते रहना। तब तक के लिए गुड बाय।